हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं, कैंटो 6 का। अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। परंतु इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरश्चात् विजयस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवे मुनिन्दतुर्यः तेजो वारिमृदां यथविनिमयो यत्र सर्वमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तोकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अब चैप्टर नंबर 2, विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार, हम स्टार्ट करते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस अध्याय में वैकुंठ के दूत यमदूतों को भगवान के पवित्र नाम की कीर्तन की महिमा बतला। विष्णु दूतों ने कहा, अब तो भक्तों की सभा में भी अपवित्र कर्म किए जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दंडनीय नहीं है वह यमराज की सभा में दंडित होने जा रहा है। लोग असहाय हैं और अपनी सुरक्षा के लिए सरकार पर निर्भर रहते हैं, किंतु यदि सरकार इसका लाभ उठाकर नागरिकों को हानि पहुंचाती है तो फिर वह कहाँ जाएंगे। हम अच्छी तरह देख रहे हैं कि अजामिल को दंड नहीं दिया जाना चाहिए, यद्यपि तुम लोग इसे दंड देने के लिए यमराज के पास लिए जाने का प्रयास कर रहे हो। अजामिल अपने द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम की महिमा के गायन से ही अदंडनीय हो गया था। विष्णुदूतों ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की, यह ब्राह्मण मात्र एक बार नारायण का नाम उच्चारण करने से पापी जीवन के फल से मुक्त हो गया है। यह न केवल इस जन्म के पापों से मुक्त हो गया है, अभी तो कई हजार अन्य जीवनों के पापों से भी मुक्त हो गया है। उसने पहले ही अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर लिया है, जो कोई शास्त्रों के निर्देशानुसार प्रायश्चित करता है। वह वस्तुतः पाप कर्मों के फलों से मुक्त नहीं होता, किंतु यदि वह भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो ऐसे कीर्तन की एक परछाई मात्र से वह सारे पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है। भगवान के नाम की महिमा का कीर्तन सारे सौभाग्य का उदय कराता है। अतएव इसमें संदेह नहीं है कि सारे पाप कर्मों के फलों से पूर्णतया मुक्त होने के कारण अजामिल को यमराज द्वारा दंड नहीं मिलना चाहिए। जब वे यह कह रहे थे तो विष्णु दूतों ने अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा दिया और अपने धाम को चले गए। किंतु ब्राह्मण अजामिल ने विष्णु दूतों को सादर नमस्कार किया। तब उसकी समझ में आया कि वह कितना भाग्यशाली था। उसने अपने जीवन के अंत में नारायण के नाम का उच्चारण किया। निसंदेह वह अपने सौभाग्य का पूर्ण महत्व अनुभव कर सका। यमदूतों तथा विष्णु दूतों के बीच हुए विवाद को भली भांति समझने के बाद वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। उसने अत्यधिक पश्चाताप किया कि वह कितना बड़ा पापी था और बारंबार अपने को कोसा। अंततः विष्णु दूतों की संगति से अपनी मूल चेतना के जागृत हो जाने पर अजामिल ने सर्वस्व त्याग दिया और हरिद्वार चला गया, जहां पर वह अविचल भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करते हुए भक्ति में लग गया। तब विष्णुदूत वहां पहुंचे और उन्होंने उसे सोने के सिंहासन पर बैठाया और फिर उसे वैकुंठ लोक ले गए। संक्षेप में, यद्यपि पापी अजामिल अपने पुत्र को पुकारता था, किंतु नारायण का पवित्र नाम प्रारंभिक अवस्था नुमाभास में उच्चारण किए जाने पर भी उसे मुक्ति दिला सका। इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा तथा भक्ति से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है वह निश्चित रूप से महान है और उसकी रक्षा उसके भौतिक बद्ध जीवन में भी की जाती है। अब श्री पादारायणी दुवाच, यानी सुखदेव जी के पुत्र। एवं ते भगवद् उत्ता यमदूता विभाषितम् उपधायार्थ तन्ना नजन प्रत्या पुनरय कोविदः। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे राजन, भगवान विष्णु के दूत नीति तथा तर्क शास्त्र में अटीपत होते हैं। यमदूतों के कथनों को सुनने के बाद उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। जब यमदूतों ने सारी चीजें बता दी कि हम इसे क्यों ले जा रहे हैं, क्यों दंडित कर रहे हैं, तब सारी चीजों को सुनकर अब विष्णुदूत जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विष्णु श्री विष्णु दूता ऊचु, अहो कष्टम धर्म दशामर धर्म स पृषतै स्वभाव यत्रा दंडे येष पापेषु दंडो ये धीरी नयति वृथा। अब यहाँ पे
विष्णुदूतों ने कहा, हाय, ये कितना दुखद है कि ऐसी सभा में जहां धर्म का पालन होना चाहिए वहां अधर्म को लाया जा रहा है। दरअसल धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के अधिकारी जन एक निष्पाप एवं अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थी दंड दे रहे हैं, ऐसा विष्णुदूतों ने कहा। फिर आगे उन्होंने कहा, प्रजानां पितरो ये च साधतारः साधवः समः यदि सयात्ते स्युः वैष्मयम् कम शान्ति यान्ति शरणं प्रजः। अब यहाँ पे जो है विष्णुदूत कहते हैं, राजा या सरकारी शासक को इतना सुयोग होना चाहिए कि वह स्नेह और प्रेम के साथ नागरिकों के पिता, पालक तथा संरक्षक के रूप में कार्य कर सके। उसे मानक शास्त्रों के अनुसार नागरिकों को अच्छी सलाह तथा आदेश देना चाहिए और हर एक के प्रति संभाव रखना चाहिए। यमराज ऐसा करता है क्योंकि वह न्याय का परम स्वामी है और उसके पद चिन्हों पर चलने वाले भी वैसा ही करते हैं। किंतु यदि ऐसे लोग दूषित हो जाएं और निर्दोष तथा अबोध व्यक्ति को दंडित करके पक्षपात प्रदर्शित करे, तो फिर सारे नागरिक अपने भरण पोषण तथा सुरक्षा के लिए शरण लेने हेतु कहाँ जाएंगे। अब आगे विष्णुदूत कहते हैं, यद्यदा चलति श्रेया नितर अस्त तद् इहते स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अब विष्णुदूत कहते हैं, आप आम जनता समाज में नेता के उदाहरण का अनुगमन और उसके आचरण का अनुसरण करती है। नेता जो भी मानता है उसे आम जनता प्रमाण रूप में स्वीकार करती है। फिर आगे विष्णुदूत कहते हैं, यस्या अंगे शीरध्याय लोकः सपीति निर्वृतः स्वयं धर्मम धर्मम वा न हि वीर यथा पशु स कथम नैवृत्तात्मानं कृतमैत्र मचेतनम विस्तरभिनियो दानाम सघ्रिनो दो अब यहाँ पे विष्णुदूत कहते हैं, सामान्य लोग ज्ञान में इतने उन्नत होते हैं कि धर्म तथा अधर्म में भेदभाव कर सके। अबोध अप्रबुद्ध नागरिक उस अज्ञानी पशु की तरह है जो अपने स्वामी की गोद में सिर रखकर शांति पूर्वक सोता है और श्रद्धा पूर्वक अपने स्वामी द्वारा अपने संरक्षण पर विश्वास करता है। यदि नेता वास्तव में दयालु हो तथा जीव की श्रद्धा का बनने योग्य हो, तो वह किसी मूर्ख व्यक्ति को किस तरह दंडित दे सकता है या जान से मार सकता है जिसने श्रद्धा तथा मैत्री में पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया हो। फिर आगे विष्णुदूत कहते हैं, अयम ही कीर्त निर्वेशो जन्म कोटयम हसामपि यद वया जहार विवशो नाम स्वस्तयनम हरे। अब यहाँ पे विष्णुदूत कहते हैं, अजामिल पहले ही अपने सारे पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। दरअसल उसने न केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया है, अपितु करोड़ों जीवनों में किए गए पापों के लिए किया है, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में नारायण नाम का उच्चारण किया है। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से यह उच्चारण नहीं किया, किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसलिए अब वह पवित्र है और मोक्ष का पात्र है। तो विष्णुदूत क्या करते हैं कि उसने, जब उसके पास कोई चारा नहीं दिखा, आप लोग आए थे इसको लेने, तो उसने अंत समय में भले ही इसने अपने पुत्र को पुकारा, उसने भगवान का ध्यान नहीं किया, लेकिन इसके पुत्र का नाम तो अभी नारायण है और नारायण तो नाम भगवान श्री विष्णु का अनादिकाल से चल रहा है। तो नारायण नाम लेने से ही इसके सारे पाप कर्म छूट गए और ये एकदम निर्बोध बालक और निष्पाप बालक बन गया। ये है भगवान के सिर्फ एक नारायण नाम की महिमा जो इस व्यक्ति ने अपने अंत समय में ली। भगवान के नाम की महिमा के बारे में हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, यमदूतों ने अजामिल की केवल बाह्य स्थिति पर ही विचार किया था। चूंकि वह आजीवन अत्यधिक पापी था, अतः उन्होंने सोचा कि उसे यमराज के पास ले चलना चाहिए। वे यह नहीं जानते थे कि वह अपने समस्त पापों के फल से मुक्त हो चुका था। इसलिए विष्णु दूतों ने आदेश दिया कि चूंकि उसने मृत्यु के समय नारायण नाम के 4 अक्षरों का उच्चारण किया था, अतः वह सारे पाप फलों से मुक्त कर दिया गया था। इस संबंध में कई लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्मृति शास्त्र में निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। क्या है वो?
नामनो हि यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। यहाँ पे श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, हरि का एक पवित्र नाम लेने मात्र से पापी मनुष्य जितने पाप कर सकता है, उससे अधिक पापों के फलों का निराकरण कर सकता है। मतलब यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि सिर्फ हरि नाम लेने से, सिर्फ हरि नाम लेने से मनुष्य अपने जीवन में जितने पाप कर सकता है, उससे ज्यादा से ज्यादा किए गए पापों का जो है निराकरण हरि नाम कर सकता है। फिर आगे कहा गया है, अवशेनापै यन्नाम्नि कीर्तते सर्वपातक है पुमान विमुच्यते सद्य सिंहस्त्र अस्ते मृगैरिव। फिर आगे कहा गया है, यदि कोई असहाय अवस्था में या अनिच्छा से ही क्यों ना हो भगवत नाम का उच्चारण करे, तो उसके पाप में जीवन के सारे फल उसी तरह मिट जाते हैं जिस तरह सिंह की दहाड़ से सारे छोटे छोटे पशु डरकर भाग जाते हैं। अगर किसी की इच्छा भी ना हो तो भी भगवान नारायण का नाम जप करे, अगर किसी की इच्छा ना हो तो भी भगवान हरि का नाम जप करे, तो भी उसके सारे के सारे पाप छूट जाते हैं और वह एक निष्पाप बालक के भांति बन जाता है। फिर आगे कहा गया है, सकृत उच्च चारितम येन हरिरित्य अक्षर द्वयम पद्य परिकर मोक्षाय गमनम प्रति। कलयुग में देखिए कितना सरल है भगवान को प्राप्त करना। हरि के दो अक्षर ह तथा री के एक बार उच्चारण करने से मनुष्य का मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा गया है कि हरि के दो अक्षर सिर्फ हरि, ह री, इतना कर दो मनुष्य मोक्ष के मार्ग पे अग्रसर हो जाता है। परंतु मनुष्य हरि भी नहीं बोलता, इतना पापी हो चुका है मनुष्य। ये कुछ कारण है जिससे विष्णु दूतों ने यमदूतों को अजामिल को यमराज के न्यायालय में ले जाने से मना किया। फिर आगे यमदूत कहते हैं, एतेनैव हयाधोनो अस्य कृतं स्यादर्हनीश कृतं यदा नारायण नारायणायेति जगात चतुर अक्षरम। अब विष्णुदूत कहते हैं, यहाँ तक कि पहले भी खाते समय तथा अन्य अवसरों पर यह अजामिल अपने पुत्र को यह कहकर पुकारता था, प्रिय नारायण यहाँ तो आओ। यद्यपि वह अपने पुत्र का नाम पुकारता था, फिर भी वह नारायण इन चार अक्षरों का उच्चारण करता था। इस प्रकार की वह नारायण नाम का उच्चारण करने से उसने लाखों जन्मों के पाप पूर्ण फलों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया था। मतलब उसके दसवां पुत्र अजामिल का उसे बचपन से बहुत दुलार करता था और नारायण नाम उसका रखा था। जब भी कहता था नारायण आ जाओ, नारायण सो जाओ, नारायण 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 अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन नाम भगवान का ले रहा था। भले पुत्र का नाम नारायण है, लेकिन नारायण तो अनादि काल से भगवान विष्णु का नाम है। हर पल हर क्षण बहुत प्रेम करता था अपने नारायण पुत्र से। नारायण नारायण सदा सर्वदा नारायण उसके जीवा पे थी। तो कितने असंख्य पाप उसका प्रायश्चित उसने कर लिया। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अपने घर पे अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए, नारायण नाम पे रखिए, अगर पुत्री हो राधे नाम पे रखिए, लक्ष्मी नाम पे रखिए, पार्वती नाम पे रखिए, ऐसे नाम रखिए कि भगवान का नाम उच्चारण हो। क्योंकि आजकल का मनुष्य अपने पुत्र और पुत्री के प्रति बहुत आसक्त है, वो इससे मुक्त नहीं हो पाता। इस कलयुग में बहुत कठिन है माया जाल। इससे मुक्ति पाने के लिए अगर एक उपाय मिल रहा है अजामिल की कथा के माध्यम से, क्यों नहीं करते हैं हम लोग। जो भी व्यक्ति अपने पुत्र जिसके पुत्र या पुत्री होती है, तो डेफिनेटली फालतू नाम रखने से बजाय भगवान का नाम रखें। नारायण, हरि, विष्णु, कृष्ण, राधा, क्या ये नाम नहीं है? ये नाम रखिए, आपका उद्धार हो जाएगा। जन्म जन्मांतर कोटि कोटि के पाप नष्ट आपके हो जाएंगे। आप बुलाएंगे अपने पुत्र को, लेकिन नाम होगा भगवान का। तो ये हमें हमेशा सीखना चाहिए।
फिर आगे विष्णुदूत कहते हैं, स्तेनः सुरापो मित्र ध्रुवन अग ब्रह्मा गुरुतल्पगः श्रीराज पितृगोहन्ता ये च पात्र किनौ अपरे सर्वेषां पयधवतामि देवीव सुनि अस्कृतं नाम वयाहरणं विष्णु यरतस्तद्विषया मतिः। विष्णुदूत कहते हैं, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के चोर, शराबी, मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले। अब यहाँ पे भगवान विष्णु के नाम की महिमा बता रहे विष्णु को, कि भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने वाले या भगवान विष्णु के नाम का जप करने वाले, सोना हो या कोई अन्य मूल्यवान वस्तुओं हो, उसके चोर, कोई चोर है जो सोना चुराता है या कोई मूल्यवान वस्तु चुराता है, ऐसे लोगों को, शराबी को, दोस्त या उसके संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले को, ब्राह्मण के हत्यारे को, अथवा अपने गुरु अथवा अन्य श्रेष्ठ जन की पत्नी के साथ, गुरु की पत्नी के साथ और अपने मित्र की पत्नी के साथ संभोग करने वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। अगर कोई इस तरह के जाल में फंस चुका है कि अपने गुरु की पत्नी के साथ सेक्स यानी संभोग किया हुआ है, कोई व्यक्ति चोरी कर चुका है, कोई व्यक्ति महान से महानतम पाप किया हुआ है, अगर वो हरि शरण में आ जाता है, ऐसा नहीं कि हरि गान कर रहा है और चोरी करते जा रहा है, संभोग करते जा रहा है, नहीं, अगर वो हरि शरण में आ जाता है और शरणागत हो जाता है कि आगे से मैं ये काम नहीं करूंगा, हरि कीर्तन से उसका कल्याण हो जाएगा, ये यहाँ पे कहा गया है विष्णुदूत द्वारा। संभोग करने के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। स्त्रियों, राजा या अपने पिता के हत्यारे, गौओं का वध करने वाले तथा अन्य सारे पापी लोगों के लिए भी प्रायश्चित की यही सर्वोत्तम विधि है। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, और वे इसलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे सुरक्षा प्रदान करूं। और ऐसा भगवान क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान की माया काफी दुस्तर है, काफी कठिन है, और कली काल में तो अत्यंत कठिन है। एक तो प्रभु की माया, ऊपर से कलयुग का प्रभाव, ऊपर से कली काल में मनुष्य के मन का विचलित होना, विकारों का आवेग और अन्य प्रकार के अधर्म का वातावरण, धर्म का वातावरण ना होना, और इस वातावरण में कोई कृष्ण नाम पुकारे, कोई हरि नाम पुकारे, कोई नारायण नाम पुकारे, इससे बेहतर चीज प्रभु के लिए नहीं हो सकती कि इतने अनुकूल परिस्थिति में भी अगर वो मेरा नाम ले रहा है, अगर वो श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहा है, लोगों को सुना रहा है, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहा है, कृष्ण नाम ले रहा है, 16 माला जप कर रहा है, अरे मेरे एक भी नाम ले रहा है, डेली बेसिस पे हर रोज विष्णु नाम ले रहा है, नारायण नाम ले रहा है, मेरे लिए बहुत है। भगवान कहते हैं मेरे लिए यही बहुत है। 700 अरब लोग हैं पूरी दुनिया में, कितने लोग प्रभु कृष्ण का नाम लेते हैं, कितने लोग नारायण का नाम लेते हैं? लोगों के पास फुर्सत ही नहीं अपने काम से कि भगवान का ध्यान भी कर सके। अरे कुछ मत करो, कम से कम रोज हरि नाम लो, कम से कम पशु योनि में आप नहीं जाओगे, मुक्ति मिलेगी। इसलिए कहा गया है, विष्णु दूत भी कहते हैं, तुम चाहे कितने भी बड़े पापी हो, एक हरि नाम ऐसा है, तुम पूरे जीवन में जितना भी पाप कर सकते हो कर लो, लेकिन हरि नाम लेके तुम जितने भी जीवन में पाप किए उससे ज्यादा अगर पाप करोगे, उसका भी प्रायश्चित हरि नाम कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक ब्रैकेट बॉक्स में हिडन चीज है, वो है आपको भगवान के शरणागति आना पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते हम पाप करते जा रहे हैं, भगवान का नाम लेते जा रहे हैं तो सब कुछ कैंसिल होता जाएगा, ये नहीं होगा। आपको पहले भगवान श्री हरि के शरणागति आना पड़ेगा, उसके बाद आप हरि नाम लीजिए तो सारे के सारे पुराने पाप नष्ट हो जाएंगे, और आप ये संकल्प लीजिए कि आगे से वो पाप हमसे नहीं हो और मैं करने का प्रयास नहीं करूंगा। बाकी अगर जो भी आपकी वृत्ति है, भगवान के आश्रित करिए, भगवान को समर्पित करिए और हरि नाम लीजिए, सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि आपने पूर्व में कितने भी बड़े पाप क्यों ना किए हो, पर अंत में अगर असहाय अवस्था में, अगर अंत में भगवान के शरणागत आप हो जाते, जिस प्रकार से गजेंद्र हाथी, जब उसे कोई सहारा नहीं मिला, जब मगरमच्छ उसका पांव खींच के नदी में ले जा रहा था, सिर्फ उसके सूर का थोड़ा सा पार्ट बाकी था, तब उसे भगवान नारायण याद आए और उसने कमल का पुष्प तोड़ के भगवान नारायण को चढ़ा दिया,
और जब उसके परिवारजन उसके काम नहीं आए, जब कोई उसके काम नहीं आया, तो स्वयं नारायण को पुकारा, हे श्रीमन नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण ये पाप के पुंज, ये आपकी माया मुझे भ्रमित करती है। जब उसने इस तरीके से पुकारा, हे नारायण मेरी रक्षा करो, मगर वक्ष मेरे को निकल जाएगा, तो भगवान नारायण ने जब गजेंद्र की पुकार सुनी, एक क्षण की भी देरी किए बिना तुरंत वहां पे प्रकट हो गए और मगरमच्छ को मार के गजेंद्र की रक्षा की। इसी प्रकार से हम सभी लोग कलयुग के माया से घिरे हुए हैं, मानते हैं हम सभी लोग पाप कर्म में लिप्त हैं, हम लोग महान पापी हैं, परंतु ये हमें अवश्य करना चाहिए कि जब भी हम भगवान का ध्यान करें या हमेशा भगवान को पुकारो कि हे प्रभु मैं तो पापी हूं, मैं तो गंदी माटी में लुटता हूँ, मैं पापी हूँ और हर समय हर क्षण कलयुग के पाप से और आपकी माया से मोहित होता रहता हूँ। हमारे अंदर मेरे अंदर काम वासना कूट कूट के भरी है, हर क्षण हम काम वासना के प्रतिभूत रहते हैं, हर क्षण काम वासना के कारण हम द्रवित रहते हैं। परंतु प्रभु आप दीन दयाल हैं, आप दीनानाथ हैं, आप श्रीमन नारायण हैं, आप जो है दीन दयालु हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। कली काल में मुझ जैसे पापी मनुष्य के ऊपर आपकी माया सदा ही प्रहार करते रहती है, परंतु प्रभु मैं आपकी शरण आना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं आपके धाम को आना चाहता हूँ, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया मेरा मार्ग प्रशस्त करे, मुझे गुरु की शरण प्रदान करे, मुझे अपने नाम का शरण प्रदान करे, मैं आपकी शरण आके पूर्ण रूप से आपका होना चाहता हूँ। अगर ये हर डेली बेसिस पे हर दिन हम 8 पुकार करेंगे प्रभु से, तो सदैव प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पे वही विष्णुदूतों ने कहा है कि भगवान सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसलिए अब मेरा कर्तव्य है कि इसका रक्षण मैं करूं, इसकी सुरक्षा प्रदान मैं करूं। तो ये भगवान नाम का महिमा है। भगवान नाम की महिमा इतनी है जितनी बखान करो उतनी कम है। करोड़ों जन्म बीत जाएंगे, हरि नाम की महिमा का बखान नहीं हो सकता। कुल ये समझ लीजिए, हरि नाम ही आप सबके पाप को नष्ट करके आपको श्री कृष्ण के चरणों में ले जा सकता है। कली काल में हरे नाम हरे नाम एव केवलम कालो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव अन्यथा। यही एक हरि नाम है जो आपको सीधे श्री कृष्ण के श्री चरणों में ले जाएगा, गोलोक धाम ले जाएगा। इसके अलावा अन्य कोई चारा ही नहीं है इस कली काल में। ठीक है, अब आगे विष्णु दूत क्या कहते हैं, न निष्कृतैरुदितै ब्रह्मवादिभिः तथा अस्तथा विशुद्धयत्यधवान् वृत्ता दिभिः यथा हरेणाम पदैरूडाहृतै स्तत् उत्तम श्लोक गुणोपलम्बकम्। अब यहाँ पे जो है विष्णुदूत कहते हैं, वैदिक कर्म कांडों वैदिक कर्म कांडों का पालन करने अथवा प्रायश्चित करने से पापी लोग उस तरह से शुद्ध नहीं हो पाते जिस तरह एक बार भगवान हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने से शुद्ध बनते हैं। वेदों में लिखा गया है कि आपने ये पाप किया है, ये प्रायश्चित कर लीजिए, ये यज्ञ कर लीजिए, आपका प्रायश्चित हो जाएगा। विष्णुदूत कहते हैं यज्ञ करने से कोई मनुष्य उतना शुद्ध नहीं हो पाता जितना एक बार हरि नाम से हो पाता। फिर आगे विष्णुदूत कहते हैं, यद्यपि आनुष्ठानिक प्रायश्चित मनुष्य को पाप फलों से मुक्त कर सकता है, किंतु यह भक्ति को जागृत नहीं कर सकता। जिस तरह परम भगवान के नाम का कीर्तन मनुष्य को भगवान के यश गुण लक्षण लीलाओं तथा सात सामग्री का स्मरण कराता है। तो यहाँ पे विष्णुदूत कहते हैं वैदिक अनुष्ठानों से हो सकता है पाप से मुक्त हो जाए व्यक्ति, लेकिन कभी वो इंसान के अंदर भक्ति को जागृत नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान के नाम का कीर्तन मनुष्य के यश को, गुण को, लक्षण को, लीलाओं को और समस्त सार सामग्री को जागृत करता है। फिर आगे विष्णुदूत कहते हैं, नैकांतिकम तद्धीत कृते अपि निष्कृते मनः पूर्ण धारवती चेदस्त पथे तत्कर्म निर्हारंभ निहारंभी पसताम हरे गुणानुवाद खलु सकत्व भावनः। अब यहाँ पे विष्णुदूत कहते हैं, धार्मिक शास्त्रों में संस्तुत किए गए प्रायश्चित के कर्मकांड हृदय को पूरी तरह स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त होते हैं, क्योंकि प्रायश्चित के बाद मनुष्य का मन पुनः भौतिक कर्मों की ओर दौड़ता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम फलों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या भगवान के नाम
यश तथा लीलाओं की महिमा का गायन प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि के रूप में संस्तुत किया गया है, क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाती है। तो यहाँ पे विष्णुदूत कहते हैं, अगर वेदों के माध्यम से प्रायश्चित किया जाता है तो हृदय कभी पवित्र नहीं होता, क्योंकि एक प्रायश्चित करेगा फिर उसका मन करेगा चलो दूसरा पाप करते हैं या दूसरा कर्म करते हैं, तो फिर वो फल से बंध जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है तो उसके तीन स्वभाव होते हैं, रजो, तमो और सतो। अपने स्वभाव अनुसार व्यक्ति पाप करेगा ही। अगर तमोगुण का व्यक्ति हो, पाप करेगा ही, कितना भी प्रायश्चित क्यों ना कर ले। अगर सतोगुण का व्यक्ति है तो भी वो सकाम कर्म करेगा ही, उसके कर्म के फल होंगे। उसके कभी कभी उसके अंदर ईर्ष्या आएगी, कभी कभी उसके अंदर ईगो आएगा, अहंकार आएगा कि हम ही भगवान के बड़े भक्त हैं। कभी कभी उसके अंदर ईर्ष्या आएगी कि भाई ये हमसे बड़ी भक्ति कैसे कर सकता है, हम तो भगवान के भक्त हैं, हमें अनुकंपा ज्यादा प्राप्त होनी चाहिए, हमें गुरु की कृपा ज्यादा प्राप्त होनी चाहिए। ये भी सतोगुण व्यक्ति के अंदर होता है, और ये भी पाप का, ये भी कर्म का जो फल होता है, इसको भी भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे विष्णुदूत कहते हैं ये निरंतर चलता रहता है, परंतु जो हरि शरण आ जाता है, जो भगवान का नाम ले लेता है, भगवान की यश का गान करता है, भगवान के नाम का गान करता है, वो सदा सर्वदा इन सारी चीजों से मुक्त हो जाता है और उसके हृदय स्वच्छ हो जाता है, हृदय में सारी की सारी जमी धूल अपने आप मिट जाती है। फिर आगे विष्णुदूत कहते हैं, अथैनमापनयत कृताशेषाधनि स्फृतम यदसो भगवत नाम प्रिया मानः समग्रहित। अब यहाँ पे विष्णुदूत कहते हैं, इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर तथा अत्यंत जोर जोर से भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरे पापमय जीवन के फलों से उसे पहले ही मुक्त कर दिया है। इसलिए हे यमराज के सेवकों, तुम उसे नारकीय दशाओं में दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। फिर आगे विष्णुदूत कहते हैं, सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तुभम हैलम विवावा वैकुंठ नाम ग्रहण मशे शाहधरम विदुहु। अब विष्णुदूत कहते हैं, जो व्यक्ति भगवत नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगणित पापों के फल से मुक्त कर दिया जाता है। भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ अन्य संकेत करने के लिए, परिहास में, संगीत में, मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से क्यों न किया हो, इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही गई, भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन आप हंसी मजाक में कर लो, मनोरंजन के लिए लगाते नहीं है। जय श्री हरि, जय श्री हरि माइक लगा देंगे, श्री हरि का नाम कीर्तन करेंगे, उससे भी मुक्ति है। यहाँ पे लिखा गया है, हो सकता है कुछ संकेत मात्र से आप नारायण का नाम न ले रहे हो, किसी का नाम नारायण हो, ठीक है। या लोग डायलॉग में भी करते हैं आजकल, मैं नारायण के यहाँ जा रहा हूँ, या फिर कुछ लोग इस प्रकार से भी करते हैं कि हो गया आपका नारायण ऐसे करके कुछ आपका मुहावरा भी है, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से नारायण का नाम लेना, किसी भी कारण से, कोई कारण हो या ना हो, नारायण का नाम अगर आपने ले लिया, परिहास में ले लिया, आपका मन नहीं है तब भी नारायण का नाम ले लिया, मुक्ति है, अनगणित पापों से मुक्ति है। और ये सारी संतुष्टि विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं, वेदों में रुचि रखने वाले पंडित स्वीकार करते हैं, ऐसा विष्णुदूत यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे विष्णुदूत कहते हैं, पतितः स्खलितो भगनः असंद अष्ट अष्ट पतः आहत हरित्यवशेनाः पुमान् नरहति यातनः। अब यहाँ पे विष्णुदूत कहते हैं, यदि कोई हरि नाम का उच्चारण करता है और तभी किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से तथा छत से गिरने, फिसलने या सड़क पर यात्रा करते समय हड्डी टूट जाने, सर्प द्वारा काटे जाने, पीड़ा तथा तेज ज्वर से आक्रांत होने या हथियार से घायल होने से मर जाता है, तो वह कितना ही पापी क्यों ना हो, नारकीय जीवन में प्रवेश करने से वह तुरंत मुक्त कर दिया जाता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहा गया है हरि नाम की महिमा। और मैं बताता हूं, आकस्मिक मृत्यु, सुसाइडल अटैक, सुसाइड, छत से गिरना, फिसलना, सड़क एक्सीडेंट होना, मतलब कि रोड एक्सीडेंट आपका हो गया और अचानक आपको हरि नाम याद आ गया, नारायण नारायण आपने किया और आपका नमो नारायण हो गया। सांप के काटने से मृत्यु अगर आपकी होती है और मृत्यु के पहले आपने नारायण नाम ले लिया, आपको कितना भी तेज बुखार आया, उससे आपकी मृत्यु हो गई, आपने नारायण नाम ले लिया।
किसी ने आपको चाकू मार दिया, आपकी हत्या कर दी, गोली मार के आपको हत्या कर दी, मृत्यु से पहले आपने नारायण नाम ले लिया, तो तुरंत वो नर्क के द्वार उसके लिए बंद हो जाते हैं। नारकी के जीवन में प्रवेश उससे वो तुरंत मुक्त हो जाता है, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। अगर वो अंत समय में कृष्ण नाम ले ले, अंत समय में नारायण नाम ले ले, तो तुरंत मुक्त हो जाता है। परंतु क्या कोई पापी व्यक्ति है इतने आसानी से उसके मुख में नारायण नाम आ जाएगा क्या? संभव नहीं। आपने जीवन भर पाप किया है, पूर्व जन्म के अगर कुछ पुण्य होंगे तो शायद भगवान की कृपा हो तो मुख में नारायण नाम आ जाए, हरि नाम आ जाए। नहीं तो हम तो मृत्यु अवस्था में, जब हमारी मृत्यु अवस्था होती है तो हम होश में कहाँ रहते हैं, हम तो अस्पताल में भर्ती रहते हैं। और हमने इतने पाप कर्म किए हैं, कभी कृष्ण नाम हरि नाम आता ही नहीं है यार। तो विष्णुदूत यहाँ पे यही कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसको नेचुरल मृत्यु नहीं होती, नेचुरल उसकी डेथ नहीं होती है, किसी भी प्रकार से आकस्मिक दुर्घटना की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और कुछ क्षण पहले उसने नारायण नाम लिया हो, वो नारकीय जीवन में तो नहीं जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, नरक में नहीं जाएगा। नरक के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं। फिर आगे विष्णुदूत कहते हैं, गुरुणाम च लघुनाम च गुरुणी च लघुनी च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातभूतानि महर्षिभिः। अब यहाँ पे जो है विष्णुदूत कहते हैं, प्राधिकृत विज्ञ पंडितों तथा महर्षियों ने बड़ी ही सावधानी के साथ यह पता लगाया है कि मनुष्य की भारी से भारी पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित की भारी विधि का तथा हल्के पापों के प्रायश्चित के लिए हल्की विधि का प्रयोग करना चाहिए। किंतु हरे कृष्ण कीर्तन सारे पाप कर्मों के प्रभाव को, चाहे वह भारी हो या हल्के हो, नष्ट कर देता। तो कई पंडित जन है जो वेदों के ज्ञाता है, उन्होंने ये बताया कि वेदों में लिखा है कि हल्के पाप के लिए क्या प्रायश्चित होना चाहिए, भारी पाप के लिए क्या प्रायश्चित होना चाहिए। परंतु हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने वाले, कृष्ण नाम की महिमा गाने वाले, नारायण नाम का जप करने वाले, कृष्ण नाम के जप करने वाले को चाहे छोटे पाप हो, मोटे पाप हो, हल्के पाप हो, भारी भरकम पाप हो, सबसे मुक्त कर दिया जाता है। ऐसा यहाँ पे विष्णु रूप कहते हैं। फिर आगे विष्णुदूत कहते हैं, त्रैष्टा अन्य धानी पुयन्ते तपोदान व्रतादिभिः नाधर्म जम तद हृदयम तद पिशांग अग्नि सेवया। अब यहाँ पे विष्णुदूत कहते हैं, यद्यपि तपस्या, दान, व्रत तथा अन्य विधियों से पापमय जीवन के फलों का निरसन किया जा सकता है, किंतु ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकते। किंतु यदि वह भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो वह तुरंत ही सारे ऐसे कलमश से मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है। अब आगे विष्णुदूत कहते हैं, अज्ञानाद अथवा ज्ञान दुत्तम श्लोक नाम यथा संकीर्तन संकीर्तितमध्यम पुंसो दहे देनो यथा नलः। अब विष्णुदूत कहते हैं, जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह भगवत नाम, चाहे वो जाने अनजाने में उच्चारण किया गया हो, मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। अब यहाँ पे विष्णुदूत कहते हैं, जिस प्रकार एक सूखी घास में अग्नि लगाओ तो अग्नि पूरे के पूरे सूखे घास को जलाकर भस्म कर देती है, राख कर देती है, उसी प्रकार भगवत नाम एक ऐसी अग्नि है, मनुष्य अगर ले तो उसके समस्त पाप जलकर राख हो जाते हैं। फिर आगे विष्णुदूत कहते हैं, यथागतम वीर्य तम मुक्तयुक्तम यद्रि अक्षया अजानतो अपयात्म गुणम कुर्यान मंत्रो अपयूदाहृता। अब यहाँ पे विष्णुदूत कहते हैं, यदि किसी दवा की प्रभावकारी शक्ति से अनजान व्यक्ति उस दवा को ग्रहण करता है या उसे बलपूर्वक खिलाई जाती है, तो वह दवा उस व्यक्ति के जाने बिना ही अपना कार्य करेगी, क्योंकि उसकी शक्ति रोगी के जानकारी पर निर्भर नहीं करती। इसी तरह भगवत नाम के कीर्तन के महत्व को न जानते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में उसका कीर्तन करता है तो वह कीर्तन अत्यंत प्रभावकारी है। यहाँ पे विष्णुदूत कहते हैं, कोई अगर व्यक्ति दवा पीता है, कोई अगर मेडिसिन खाता है, उसे नहीं मालूम होता है कि कितनी प्रभावकारी है, उसके शरीर पे क्या अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। परंतु जब उस दवा को ग्रहण करता है, भले व्यक्ति को जानकारी ना हो, वो दवा उसको ठीक करती है। उसी प्रकार से भगवत नाम कीर्तन भले व्यक्ति को जानकारी हो या ना हो कि इसका प्रभाव क्या है, अगर वो करता है तो वह उसको समस्त पापों से मुक्ति दिलाती है। ये भगवत नाम का प्रभाव है, हरि नाम का प्रभाव।
अब आगे सुखदेव जी कहते हैं, शिशुकुवाच एवं सुविनिर्नियम नियधर्मम भागवतम नृपः तम यामय पाशानी निर्मुर्य मुच्य विप्रम मृत्युर्मुमुचना। अब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तर्क वितर्कों द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पूरी तरह से निर्णय कर चुकने के बाद विष्णु के दूतों ने अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा दिया और उसे आसन्न मृत्यु से बचा लिया। अब उसके बाद आगे क्या हुआ इसको हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।